गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, उस मानस में जो हमारा उत्तरकांड से पहले वाला कांड है, वो कौन सा कांड है? क्या नाम है उसका? लंका कांड है। लंका कांड में जब स्थिति ये आ जाती है कि एक तरफ राम की सेना होती है, दूसरी तरफ रावण की सेना होती है, तो उस समय राम की तरफ जो है वो अपने अपने लोगों को पहचान लेते हैं कि ये हमारे ओर से लड़ने वाले हैं, रावण के विरुद्ध लड़ने वाले हैं। ऐसे ही रावण की तरफ की सेना के लोग उधर से पहचानते हैं कि ये हमारी सेना के लोग हैं और ये राम के विरुद्ध लड़ने वाले हैं। और वहाँ पर इस प्रकार से विभीषण भी हम देखते हैं कि खड़े हुए हैं। विभीषण के मन में कुछ बातें आती हैं जो उस समय यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखी हुई हैं। तो उन्होंने लिखा है, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। सबको पता है विजय रथ की चौपाइयाँ आपने कई बार गाई हैं। तो ये जो चौपाइयाँ हैं, यहाँ से प्रारंभ होती हैं जो चौपाइयाँ, उनको विजय रथ की चौपाइयाँ कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो विभीषण जी राम जी को पूछते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा। वो देख रहे हैं कि रावण के पास तो सोने की लंका है, तो वो अपने रथ पे सवार होके आया है। उसके महापराक्रमी योद्धा हैं और इधर वानरों की सेना है जो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, जिनका प्रशिक्षण उस प्रकार से नहीं हुआ है। तो वहां पर एक पंक्ति आती है, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। क्यों हुआ विभीषण को राम पर संदेह, जबकि विभीषण जी तो श्री राम 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 ही रटते रहते थे। उसके बाद भी राम जी पर संदेह हो गया। राम को ही तारनहारा मान करके तो राम का मंत्र जपते थे विभीषण। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो उनको कुछ ही लोग मिले थे जिनको उन्होंने फिर अच्छा माना था, प्रणाम किया था, है ना। और जब लंका जलाई थी तो छोड़ दिए थे उनके घर, जिसमें से एक विभीषण थे, दूसरे जैसे एक सुषेण वैद्य थे। ठीक है। तो क्यों विभीषण को संदेह हुआ? गोस्वामी जी लिखते हैं, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। क्यों हुआ संदेह? ये वैसा वाला संदेह नहीं है, अविश्वास वाला। यहाँ पर संदेह का मतलब है मन में एक अलग सा डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे श्री राम को कोई हानि हो जाए या मेरे श्री राम की सेना कहीं कमजोर ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उनके पास ना रथ है, ना पैरों में त्राण है, पादत्राण है, चप्पलें जूते नहीं हैं। और जबकि उनके जो रावण के सैनिक हैं, उसके सैनिक सुसज्ज हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इस पंक्ति में मेरे भाव आज आपको व्यक्त करती हूँ, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। कई बार हम देखते हैं कि हमको बार बार हमारे बड़े लोग पूछते रहते हैं। स्वामी जी यहाँ आते हैं, कई बार अरविंद भैया से पूछते हैं, व्यायाम कर रहे हो ना, प्राणायाम चल रहा है कि नहीं, सब ठीक है? आपसे आके पूछते हैं, बच्चों पढ़ाई अच्छी चल रही है, कर तो लोगे ना, सब कुछ ठीक तो है ना। तो ये इस प्रकार का संदेह क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? सोच सकते हैं? उनको क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर सारे लोग योग कर लेंगे? क्या वो स्वस्थ हो जाएंगे? उनको क्या हो जाएगा अगर आप लोग बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ लिख लेंगे और खूब अच्छे अच्छे विद्वान विदुषियां बन जाएंगे? समझ आई बात? इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे विभीषण ने राम जी से पूछा ये सारा कुछ, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। फिर अगली चौपाई है, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। तो क्यों ये ऐसा संदेह हुआ विभीषण को? प्रीति की अधिकता थी। अधिकाई जब प्रीति की हो जाती है तो मन डरता रहता है, पूछता है। जब माँ के पास से, माँ जो अब छोटे से बच्चे को विद्यालय भेजती है तो 10 बार पूछती है, टिफिन बॉक्स रख लिया, पानी की बोतल रख ली, होमवर्क वाली कॉपियां सारी रख ली कि नहीं,
क्यों? उसको पता है नहीं रखेगा स्कूल जाएगा डांट खाएगा, परेशान होगा। तो वो क्या करती रहती है? बार बार संदेह करती है, पूछती है। कई माताएं अगर बच्चा कहीं से चोट लगा के आ जाए तो पूछती हैं, ये चोट कहीं गिर के लगी है या किसी से झगड़ा करके आए हो? ऐसे पूछते हैं ना। क्यों? क्योंकि अधिक प्रीति है ना, तो अधिक प्रीति में ऐसे संदेह उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। तो इसीलिए जैसे शिक्षक आपसे पूछते रहते हैं, बहुत सारी बातें पूछते हैं, काम तो पूरा है, हम आपकी कॉपियां मंगाते रहते हैं। तो ये कॉपियां खाली नंबर देने के लिए नहीं मंगाते, और नंबर देंगे भी नहीं। नंबर तो आपको आपके प्रयास के मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो बार बार संदेह होता है, जो आपको पूछा जाता है, कहाँ खड़े थे? वहां तो नहीं खड़े थे, कुछ गलत बात तो नहीं कर रहे थे। क्यों होता है ये संदेह? तो जहां जहां अधिक प्रीति होती है वहां इस प्रकार के संदेह आना अत्यंत स्वाभाविक है। और ये संदेह अच्छे हैं बुरे हैं? अब संदेह शब्द को देखें तो ये तो नकारात्मक शब्द है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। तो इसलिए ये आज बात मुझे आपके सामने रखनी थी कि आप विचार करके देखना कि जब भी कोई ऐसे बात आती है, जब आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर संदेह कर रहे हैं या हमसे क्यों पूछ रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा। ठीक है, सब लोग संध्या में आए, सब ईश्वर की स्तुति करें, इससे हमको क्या मिलेगा? कहने वाले को क्या मिलेगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था ना, क्या कहा था? आदरणीय विश्वेश वाग्मी जी आए थे, उन्होंने बताया था वेदांत सार में कुछ लिखा हुआ है कि यज्ञ संध्या करने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो हम क्यों करें? कहते हैं न करने से पाप जरूर लगता है, कर लेने से कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता, पर न करने से अकरणे प्रत्यवायः, न करने से पाप जरूर लगता है। फिर एक कहानी भी सुनाई थी कि अगर आप कहीं से कुछ सामान खरीदते हैं और उसको पैसे नहीं देते हैं, तो पैसे या देते हैं, पैसे देने से पुण्य मिलेगा क्या? आप किसी दुकान पे गए, 1 किलो आटा खरीदा, दाल खरीदी और उसको पैसे दे दिए, तो आपने कोई पुण्य किया। लेकिन अगर नहीं देंगे उसको पैसे, तो क्या पुण्य मिलेगा? क्या मिलेगा फिर? तब तो पाप मिलेगा। तो ऐसे ही हम भगवान की इस पंच तत्वों से बनी हुई, पंच महाभूतों से बनी हुई प्रकृति में इतना सब कुछ ले रहे हैं, वायु का उपभोग कर रहे हैं, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, सबका उपभोग कर रहे हैं, परंतु उसको कृतज्ञता उसके प्रति व्यक्त नहीं कर रहे, देव यज्ञ नहीं कर रहे, ब्रह्म यज्ञ नहीं कर रहे, तो हमें कोई पुण्य तो मिलेगा नहीं अगर कर लेंगे। लेकिन यदि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय अवश्य लगेगा। समझ आ रहा है? तो इसलिए अपनी दैनिक संध्या, दैनिक हवन, यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पंच महायज्ञ जो भी बताए गए हैं, उनको करना हमारा दायित्व है, उसे करना ही चाहिए। तो इसलिए हम बार बार पूछते रहते हैं, सब उपस्थित हैं कि नहीं? तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा पूछ करके आपको अप्रसन्न करना चाहते हैं, पर ये इसके पीछे का कारण अधिक प्रीति ही होती है, अन्य कोई कारण नहीं होता।